दोस्तों ब्लैक मैजिक ने बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। कई लोगों ने अपनी जान तक से हाथ धो दिए इसी ब्लैक मैजिक की वजह से। और ब्लैक मैजिक की सबसे भयानक बात यह है कि आपको पता तक नहीं लगेगा कि आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर गया है। आज एक ऐसा ही भयानक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये है वेस्ट बंगाल का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस पे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस डालता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सुदीप्ता ने। सुदीप्ता वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव परोल में रहती हैं, लेकिन इनका अपने गांव में आना जाना बहुत कम रहता है। ये स्टडीज़ के चलते रानीगंज नाम की एक सिटी में रहती हैं। इसके अलावा कभी कभार अगर छुट्टियां हों तो वो अपने घर जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रानीगंज में ही रहती हैं। इनके साथ ये भयानक इंसिडेंट हुआ था 2022 में। 2022 में सुदीप्ता अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी। उस ड्यूरिंग इनके भैया की शादी थी जनवरी में। फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था और जो शादी वाला एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही सब कुछ बना हुआ था। सब धीरे धीरे अच्छा जा रहा था और सुदीप्ता भी इस ड्यूरिंग अपने घर पे ही थी। उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया। 2022 के जनवरी मंथ में ही ये शादी थी। अभी तक इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक था। खैर इसके बाद सुदीप्ता रानीगंज वापस आ जाती हैं, जहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और अभी तक फैमिली शादी वाले जोन से निकल ही रही थी कि सुदीप्ता को उसके विलेज से, उसकी फैमिली से ही ये कॉल आता है, जिसमें वो सुदीप्ता को बताते हैं कि सुदीप्ता की एक आंटी थी जो कि उसी गांव में परोल में ही रहती थी, उसकी डेथ हो गई है। ये जो आंटी थी, ये जो लेडी थी, ये सुदीप्ता को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इनफैक्ट सुदीप्ता अपने बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास ही रहती थी। सब बहुत अच्छा था उनके साथ और सच में ऐसा होता है कि जो इंसान दिल से प्यार करता है वो अलग ही दिखता है। और सुदीप्ता ने बताया कि ये जो लेडी थी ये उसी तरह से थी, दिल से प्यार करती थी सुदीप्ता को। इस वजह से सुदीप्ता बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। खैर इसके बाद ज़्यादा बात इसके रिगार्डिंग उसकी फैमिली से हुई नहीं। थोड़े ही टाइम में इसी के चलते सुदीप्ता अपने घर गई। घर जाके उसको एक और शॉकिंग न्यूज़ सुनाई दी कि ये जो आंटी थी, ये जो लेडी थी जिसकी डेथ हुई थी, वो एक्चुअल में एक नॉर्मल डेथ नहीं थी या फिर किसी बीमारी की वजह से नहीं थी। उसने एक्चुअल में अपनी जान खुद दी थी। लेकिन सुदीप्ता बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि जिस तरह से उसका नेचर था, जिस तरह से उस लेडी का नेचर था, बिहेवियर था, ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो अपनी जान खुद से ले सकती है। खैर अब किसी के पास भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। जो हो चुका था वो हो चुका था। लेकिन सुदीप्ता और उसकी फैमिली इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है, लेकिन सुदीप्ता नोटिस करती है कि उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो कि उसने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। खैर ज़िंदगी इसी तरह से चलती है और जो इंसान चला जाता है वो चला जाता है, उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। सुदीप्ता भी उनकी मेमोरीज में ही जी रही थी, लेकिन अभी वो घर में ही थी और सुदीप्ता के साथ एक रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रात को सुदीप्ता को एक सपना आया जिसमें उसको उसी लेडी का घर दिख रहा था जहाँ पे वो उसकी आंटी रहती थी और उनके घर पे कोई बहुत भयानक सी अजीब सी पूजा चल रही थी, जो कि एक नॉर्मल पूजा तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वहीं सुदीप्ता ने सपने में देखा कि वो जो लेडी थी जिसने अपनी जान खुद दे दी थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है या फिर उसको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली है। सुदीप्ता ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। नींद खुलते ही सुदीप्ता को समझ न आए कि ये हुआ क्या है। पहली बार ऐसा कुछ सुदीप्ता के साथ हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा सोचती है उनके बारे में या फिर बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी उनके साथ, तो इस वजह से ये चीज़ें हुई हों। उसने इसको एक बुरा सपना समझा और भुलाना चाहा, लेकिन असल में शायद ये किसी चीज़ की इंडिकेशन थी। ये सुदीप्ता के साथ होने वाली पहली अजीब चीज़ थी, लेकिन सर्टेनली आखिरी नहीं थी। इसके बाद भी सुदीप्ता के साथ चीज़ें कुछ अजीबोगरीब होनी शुरू हो गई। सुदीप्ता एक दिन इसी लेडी के घर पे गई थी। इस लेडी की कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो कि उसी घर पे रहते थे। सुदीप्ता बैठी हुई थी और उसको लगा कि जैसे पीछे से उनके फैमिली मेंबर्स सुदीप्ता से बात कर रहे हो और इसी के चलते सुदीप्ता भी उनके साथ कन्वर्स कर रही थी। अभी वो साथ में फ़ोन यूज़ कर रही थी, इसलिए उसकी नज़र पीछे नहीं थी, लेकिन वो सुन पा रही थी कि फैमिली मेंबर्स की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। वो अपनी कन्वर्सेशन में इंडल्ज थे, लेकिन कुछ पार्ट उसमें सुदीप्ता का भी था। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई जिसमें सुदीप्ता ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। इनफैक्ट वहाँ पे कोई उस टाइम पे था ही नहीं। सुदीप्ता अकेली बैठी हुई थी। ये चीज़ सुदीप्ता के लिए बहुत अजीब थी।
क्योंकि वो क्लियरली सुन पा रही थी कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे फैमिली मेंबर्स उसके पीछे खड़े होकर बातें कर रहे थे और साथ ही वो खुद भी इंडल्ज थे इस कन्वर्सेशन में। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन हुआ क्या और क्यों सुदीप्ता के पीछे कोई भी नहीं था। खैर, सुदीप्ता को ये चीज़ भी अजीब लगी और वो फटाफट से अपने घर चली गई। इसके बाद सुदीप्ता को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें फील होनी शुरू हो गई, जैसे वो बहुत डरी डरी रहने लग पड़ी। उसको लगता था कि शायद उसके कोई सराउंडिंग हमेशा रहता है जो उसको हार्म करना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है। और धीरे धीरे उसका घर पे रहने वाला टाइम भी ख़त्म हो रहा था। उसको अब फिर से रानीगंज जाना था, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसने सोचा नहीं था कभी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई इंसान जाने के बाद भी उसको दिखना शुरू हो जाए, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो जाए कि उसको हमेशा किसी की प्रेजेंस फील होती रहे अपने सराउंडिंग, और वो भी किसी ऐसी चीज़ की जो कि शायद उसको हार्म करने वाली थी। खैर, अब सुदीप्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी जो हॉलीडेज थी वो ख़त्म हो गई थी। सुदीप्ता वापस से रानीगंज चली गई। वहाँ पे वो हॉस्टल में रहती थी, जहाँ पे सुदीप्ता के साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स रहती थी और साथ ही उसकी छोटी बहन भी उसके साथ ही वहाँ पे रहती थी। अब वापस जाने के बाद कुछ दिन सब नॉर्मल चला। सुदीप्ता को लग रहा था कि शायद उसका जो वहम था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उसको जो भी चीज़ें वहाँ पे लगी थी वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुदीप्ता एक रात सो रही थी और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया और बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रही है, लेकिन किससे, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। खैर, ये चीज़ें उसकी फ्रेंड्स ने और उसकी बहन ने नोटिस की, लेकिन पहली रात उन्होंने उसको सिर्फ हिलाया सो दैट वो करबट बदल ले या फिर उठ जाए, सो दैट ये जो भी उसका सर्कल चल रहा था, जो भी उसका लूप चल रहा था जिसमें वो फंस गई थी, सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन जैसे उन्होंने सुबह सुदीप्ता को पूछा, उसको कुछ भी याद नहीं था। ये चीज़ पहली बार हुई थी, लेकिन इसके बाद रेगुलरली, ऑलमोस्ट डेली ये चीज़ सुदीप्ता के साथ होने लग पड़ी। सुदीप्ता बहुत परेशान थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है जो ये लोग नोटिस करते हैं और मुझे आइडिया तक नहीं होता। धीरे धीरे ये चीज़ें इंटेंस होती जा रही थी। अभी तक सुदीप्ता सिर्फ रात को रोती थी और इसके अलावा हल्के हल्के जैसे विस्परिंग करती थी, लेकिन अब चीज़ें बढ़ती जा रही थी। सुदीप्ता ने चीखना शुरू कर दिया था, चिल्लाना शुरू कर दिया था, जैसे कोई पोजेस्ड इंसान होता है, जैसे किसी इंसान पे किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया हो, उस तरह से सुदीप्ता ने बिहेव करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट जब सुदीप्ता सुबह उठती थी तो उसको ब्रूजेस दिखाई देते थे उसकी बॉडी में, जैसे कुछ चोटें हैं, जैसे उसको रात को किसी ने पीटा हो, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। फिर आखिरकार सुदीप्ता के साथ हो क्या रहा था। सुदीप्ता धीरे धीरे इस सब के चलते डिप्रेशन में जाती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किसी को भी नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है उसके साथ। उसके फ्रेंड्स, उसकी बहन, सब उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन किसी को आइडिया ही नहीं था कि सुदीप्ता के साथ हो क्या रहा है। खैर, ये सारी सुदीप्ता की सिचुएशन देखते हुए उसकी फ्रेंड और उसकी बहन ने बोला कि तू आज रात को सो जा, हम पहरा देंगे, हम देखेंगे कि तेरे साथ होता क्या है, और जब भी कुछ होगा तो हम तुझे उठा देंगे। इसके बाद सुदीप्ता ने भी इस बात पे एग्री किया और वो रात को सो गई। उसकी फ्रेंड और बहन उसके साथ बैठी हुई थी और थोड़ी ही देर में सुदीप्ता ने वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। वो चीख रही थी, रो रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी को ऐसा लग रहा था जैसे डांट रही हो या फिर जैसे हेल्प के लिए गुहार लगा रही हो। ये सब कुछ होते ही सुदीप्ता की फ्रेंड ने उसे उठा दिया और इस बार जब सुदीप्ता उठी तो उसको पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि उसे ऐसे लगा जैसे उसको सोए सोए कोई लेडी खींच के लेके जा रही हो, जिस लेडी की हाइट बहुत ही ज़्यादा थी और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। उसके हाथ में एक वेपन भी था और वो सुदीप्ता को अपने घर से दूर एक ग्राउंड में लेके जाती है, जहाँ पे वो सुदीप्ता को पीटना शुरू कर देती है और सुदीप्ता वहीं अपनी हेल्प के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। साथ ही सुदीप्ता को ये भी लग रहा था कि वहाँ पे कोई उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चीज़ उसको हार्म कर रही थी वो ज़्यादा पावरफुल थी और जो हेल्प करने वाली थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। इसलिए वो सुदीप्ता को बचा नहीं पा रही थी, लेकिन हर पॉसिबल वे में कोशिश कर रही थी कि सुदीप्ता को बचा सके। खैर, ये चीज़ होने के बाद सुदीप्ता ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल ज़रूर है। उसने अपने कॉलेज से छुट्टियाँ ली और वापस से अपने घर चली गई। घर पे जाके उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया कि इस तरह से उसके साथ चीज़ें हो रही हैं और ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट फैमिली को पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बॉडी पे ब्रूजेस दिखाए जो उसको मार्क्स हो जाते थे इस सपने के बाद या फिर जो भी लूप में वो होती थी उसके बाद, वो देखने के बाद फैमिली को यकीन हुआ कि सुदीप्ता के साथ कुछ तो अजीब, कुछ तो भयानक ज़रूर हो रहा है। इनफैक्ट सुदीप्ता के साथ जब भी ये चीज़ें होती थी, ये जो टाइम था ये सर्दियों का टाइम था और सुदीप्ता जब भी नींद से उठती थी तो वो पसीने से लथपथ होती थी। ये कैसा पॉसिबल था कि सर्दियों में किसी इंसान को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो भयानक उसके साथ ज़रूर हो रहा था।
फैमिली ने ये सारी चीज़ें नोटिस की और उसको अपने गांव के एक तांत्रिक के पास लेके गए। ये जो तांत्रिक थे ये कामाख्या देवी की पूजा करते थे। उनके वहाँ मंदिर में ये ट्यूसडे वाले दिन सुदीप्ता को लेके गए, लेकिन सुदीप्ता जैसे ही मंदिर के बाहर खड़ी थी उसको लग रहा था कि कोई चीज़ है जो कि उसको रोक रही है इस मंदिर के अंदर जाने से, और उसका दिल नहीं कह रहा था कि वो इस मंदिर के अंदर जाए। वो चाह के भी अपने पैर नहीं उठा पा रही थी। फैमिली ने काफ़ी कोशिशें की लेकिन सुदीप्ता वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद फैमिली ने ये जो पुजारी अंदर बैठे हुए थे इनको बोला। ये पुजारी बाहर आए और इन्होंने सुदीप्ता का हाथ पकड़ा, और इसके बाद सुदीप्ता को खुद भी पता नहीं चला कि वो मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गई। मंदिर के अंदर ले जाने के बाद सबसे पहले इन पुजारी जी ने सुदीप्ता को पूछा कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। सुदीप्ता ने उनको सब कुछ बताया कि किस तरह से उसको ऐसा लगता है कि रात को उसको कोई मारता है कहीं ले जाके। ये जो लेडी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखाई देती है उसको, और ये चीज़ें उसके साथ बहुत फ्रीक्वेंट होनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा सुदीप्ता को हमेशा डर लगा रहता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके सराउंडिंग कोई है जो कि उसको हार्म करना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है। ये जो तांत्रिक थे इन्होंने सब कुछ सुना। उसके बाद 5 मिनट इन्होंने माता की आराधना की। जैसे उन्होंने वापस से आंखें खोली तो उन्होंने सुदीप्ता को और उनकी फैमिली को सब कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुदीप्ता जब अपने भाई की शादी के ड्यूरिंग घर पे आई थी तो इसका जो दुपट्टा था उसको थोड़ा सा काट के किसी ने सुदीप्ता पे ब्लैक मैजिक कर दिया था, और ये जो ब्लैक मैजिक किया था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इस ब्लैक मैजिक से उन्होंने सुदीप्ता पे 4 प्रेत छोड़े हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और ये सुदीप्ता को हर वो कोशिश कर रहे थे कि सुदीप्ता को हार्म कर सकें और सुदीप्ता की किसी न किसी वे में जान ले सकें। जब सुदीप्ता ने उनको बताया कि उसको लगता है कि कोई उनकी वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये जो तांत्रिक थे उन्होंने इसके बारे में भी उसको बताया। उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता है ये वही तुम्हारी आंटी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और जिसकी जान जाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इनफैक्ट जो उसकी जान गई थी वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गई थी। किसी ने उस पर भी ब्लैक मैजिक किया था जिसका वो सोल्यूशन ही नहीं कर पाई, और धीरे धीरे वो इतने बुरे हाल से पोजेस्ड हो चुकी थी कि उसको अल्टीमेटली अपनी जान ही लेनी पड़ गई, क्योंकि उनको इससे पहले पता चलता कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। और वही सुदीप्ता की कोशिश कर रहे थे हेल्प करने की, लेकिन वो अकेले इन 4 प्रेत आत्माओं के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करते थे खुद को। लेकिन फिर भी वो हर वो कोशिश करते थे कि सुदीप्ता को बचा सकें, और शायद सुदीप्ता अभी तक जिंदा भी उसी वजह से थी। उन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक मैजिक सुदीप्ता पे हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, और इसके लिए सुदीप्ता की उसके घर पे ही पूजा करनी पड़ेगी सैटरडे को। और ये जो डे था ये था ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को सुदीप्ता के पेरेंट्स उसको उस मंदिर में लेके गए थे उन तांत्रिक के पास, और ये जो पूजा होनी थी ये सैटरडे को होनी थी सुदीप्ता के ही घर पे। उन्होंने सुदीप्ता को बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब होने लगा है काली माता को याद करती रहना। और इसके अलावा उन्होंने सुदीप्ता के डैड को कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि जब तक ये सैटरडे नहीं आता तब तक अपने घर के बाहर आग जला के रखना हमेशा, और इसके अलावा जो सुदीप्ता का रूम है उसके बाहर एक दिया जला के रखना जो कि हमेशा जलता रहना चाहिए। ये चीज़ें बोल के उन्होंने सुदीप्ता को वापस घर भेज दिया। सुदीप्ता के पेरेंट्स सुदीप्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड थे, तो उन्होंने सुदीप्ता को ये जो 2-3 दिन थे इन दिनों अपने साथ ही सुलाया। लेकिन जो पहला दिन था उस दिन सुदीप्ता के साथ यही भयानक चीज़ें कंटिन्यू होती रही। सुदीप्ता जैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ सो रही थी तो उसने फिर से वैसे ही चीखना शुरू कर दिया, और वो ज़ोर से रोते रोते एकदम से उठ गई। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अभी ये सिर्फ पहला दिन था, 2 दिन इसी तरह से उनको और निकालने थे। खैर सुदीप्ता के डैड ने जैसे उन तांत्रिक ने उनको बताया था वैसे ही सब कुछ कंटिन्यू रखा। वो हमेशा काली माता की पूजा करते रहते थे, उनका नाम लेते रहते थे, और ये जो आग जलाने वाला काम था, ये जो दिया जलाने वाला काम था, ये उन्होंने कॉन्टिन्यूटी में करके रखा था, जिस वजह से शायद सुदीप्ता को ये चीज़ें हार्म कर रही थी लेकिन उतने बुरे वे में हार्म नहीं कर पा रही थी कि सुदीप्ता कम से कम उसकी जान बची हुई थी। लेकिन सैटरडे आने से पहले जो लास्ट दिन सुदीप्ता के साथ चीज़ें हुई वो और ज़्यादा भयानक थी। सुदीप्ता इसी तरह से चीखते हुए रोते हुए उठी, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली को कुछ बताना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन वो चाह के भी आवाज़ ही नहीं निकाल रही थी। वो कोशिश बहुत कर रही थी कि वो कुछ बोले लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसके बाद सुदीप्ता की फैमिली बहुत कोशिश कर रही थी कि सुदीप्ता उठे, लेकिन सुदीप्ता को होश ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद जो सुदीप्ता की आंख खुली वो सीधा अगले दिन खुली। खैर जैसे तैसे करके उन्होंने ये 3 दिन निकाले, जिसके बाद ये जो तांत्रिक थे ये सुदीप्ता के घर पहुंचे सैटरडे मॉर्निंग में ही।
वहाँ पे उन्होंने सुदीप्ता की पूजा करना शुरू की। इस ड्यूरिंग भी सुदीप्ता को देख के ऐसा लग रहा था कि सुदीप्ता अपने वश में नहीं है और वो एक तरह से पोजेस्ड है। शायद वो ये नहीं चाहती कि ये जो प्रोसीजर चल रहा था उसको सेव करने का वो ढंग से ना हो, और सुदीप्ता के अंदर जो भी चीज़ थी वो अलाउ ही नहीं कर रही थी इस सारे प्रोसीजर को ढंग से ख़त्म होने के लिए। ये सब कुछ काफ़ी देर तक चला, लेकिन बहुत मुशक्क़तें करने के बाद ये जो तांत्रिक थे इन्होंने सुदीप्ता की बॉडी से इन चारों प्रेतात्माओं को निकाला। ये जो सारा प्रोसीजर था इस ड्यूरिंग, ये जो तांत्रिक थे ये अपने साथ एक बॉक्स लेके आए थे जो कि वो कामाख्या देवी के टेम्पल से ही लेके आए थे। अब इसके अंदर ही उन्होंने इन चारों प्रेत आत्माओं को बंद किया, जिसके बाद उन्होंने एक तावीज़ बनाया वहीं पे बैठ के, और ये जो बॉक्स था इसको बाहर से बांध दिया। उसके बाद ये जो बॉक्स था ये तांत्रिक जी ने सुदीप्ता के डैड के पास दिया। उन्होंने उनको कहा कि ये किसी बहती हुई नदी में इसको फेंक देना, और उन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है वो उन्हीं के गाँव की एक लेडी है, और इसी लेडी ने उस लेडी पे भी ब्लैक मैजिक किया था जो कि सुदीप्ता की आंटी थी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी थोड़े टाइम पहले ही, और वही लेडी सुदीप्ता पे भी ब्लैक मैजिक करके गई थी। हालांकि सुदीप्ता की फैमिली को आज तक नहीं पता कि ये लेडी थी कौन, और सुदीप्ता का कहना है कि अभी भी उनकी फैमिली इसी डर में है कि ना जाने वो लेडी कब दोबारा उनके साथ या फिर उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ ऐसी कोई चीज़ कर दे। साथ ही सुदीप्ता बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि इस ब्लैक मैजिक की वजह से ही सुदीप्ता तो बच गई थी, लेकिन उसकी जो आंटी थी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसकी जान जा चुकी थी। खैर, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जो इंसान खुद भी करते हैं उनका अपना भी अंत माना जाता है कि बहुत अच्छा नहीं होता। जिस तरह से वो लोगों के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं उसी तरह से उनका भी अंत होता है, और ये बहुत भयानक होता है। सो आई रियली होप कि आप इन चीज़ों से दूर ही रहें, एंड साथ ही आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ हुआ हो, लेकिन आपके साथ, आपके रिलेटिव, आपके नोन या फिर आपके फ्रेंड किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँ, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।